आपने अभी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग क्यों बुलाई है? अभी तो यूजीसी नेट के फॉर्म्स भी नहीं आए हैं। फॉर्म्स नहीं आए हैं, बट आज हम बात करेंगे हमारे मिशन की। मिशन जानते हो ना? मिशन ये है कि 1000 से ज्यादा जेआरएफ एक सीजन में देने हैं। तो इस बारी मैं डेटा एनालिसिस कर रही थी और जैसे ही आज ऑफिस आई तो रियलाइज किया आज हम लोग सब लोग जितने अवेलेबल हैं ऑफिस में सब एजुकेटर्स मिलकर बात कर रहे हैं। अब देखो यार, बात ऐसी है कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 0.8% बच्चा जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है। वी हैव टू डू समथिंग कि वो 0.8% में हमारे स्टूडेंट्स ने हम पे भरोसा किया है वो आने चाहिए। और इस बार तो जेआरएफ चाहिए, चाहे वो साइकोलॉजी हो, फिलोसफी हो, सीएस हो, मैनेजमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉमर्स, हिंदी, इंग्लिश, जिससे भी पढ़ रहा है बच्चा, इट्स आवर ड्यूटी ना। तो इसके लिए आप कुछ प्लान करना पड़ेगा और टाइम नहीं है, ठीक है? अभी टाइम नहीं है, फॉर्म्स आएंगे तब जाएंगे नहीं। बिल्कुल मैम, मैंने भी जितना रियलाइज किया और जितनी बच्चों से बात होती है सभी का यही प्रॉब्लम आता है कि सर पढ़ तो हमने लिया, चाहे हमने जेआरएफ अड्डा से या कहीं और से, चाहे हम सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, पढ़ हमने लिया, पर जो नॉलेज हमने गेन की है उनका एप्लीकेशन हमें नहीं आ रहा है। क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, क्या अप्रोच हमें लगानी है, एलिमिनेशन मेथड हम कौन सा यूज लेंगे, तो वो लास्ट मोमेंट पे जाके जो है प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। और उससे मुझे लगता है कि जो चीजें हैं जो पॉजिटिव डायरेक्शन में जानी है वो नहीं हो पाता है। तो एक्चुअली वी हैव टू डू समथिंग फॉर इट। ये सर आई अग्री विद यू। फिलोसफी में भी जैसे मैं जब स्टूडेंट थी तो मैंने भी 1000 क्वेश्चंस तो सॉल्व कर लिए, बट उन क्वेश्चन के अंदर के ऑप्शन से क्वेश्चन बनाना, और वो इस पॉइंट पे बहुत जरूरी हो गया बिकॉज कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बहुत आ रहे हैं। तो हमें उस डायरेक्शन में मेहनत करने की बहुत जरूरत है। तो वी हैव टू डू समथिंग अबाउट इट। एग्जैक्टली, क्वेश्चन भी दे सकते हैं अपन, आंसर बता सकते हैं, उसको बहुत वेल एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट लेके आए जिससे ओवरऑल पूरे सिलेबस का रिवीजन हो सके स्टूडेंट्स का, वो बहुत जरूरी है आई थिंक। हाँ, और ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन एक और कॉन्सेप्ट अनेक जो है वो हम अच्छे तरीके से करें। Exactly, sir. यस, तो सो बेसिकली वी हैव टू फाइंड अ वे जिसके अंदर हम ये कर सके। देखो मैं आपको बता रही हूँ जो डेटा ना, सो बेसिकली लाइक अगर मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज बात करूँ ना तो बहुत सारे बच्चा अपीयर्ड कैंडिडेट्स बहुत सारे बढ़ गए हैं। लाइक मेरे सब्जेक्ट के अंदर तो अप्रोक्सीमेटली ये 200% का इंक्रीज है। ऐसा बहुत सारा चीजें आपको देखने मिल रहा है। और एक चीज आपने भी नोटिस की होगी, जैसे आपका सब्जेक्ट साइकोलॉजी, आपने ये साइकोलॉजी जरूर नोटिस करी होगी कि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, अवेयरनेस ऑफ दी सब्जेक्ट बढ़ती जा रही है, मुझे लगता है सब्जेक्ट की क्वालिटी डिटोरिएट होती है। बच्चे को ऐसा लगता है बहुत सारा पढ़ के जाना है, पर है वही कि क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं 60-70% कॉन्सेप्ट्स में से और बेसिक चीजें ज्यादा पूछी जा रही है। बच्चे उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यस, सो बेसिकली आई थिंक दिस इज लाइक हाई टाइम। और मिशन तो देखो अकम्प्लिश करना ही पड़ेगा। ये वाला मिशन 1000 प्लस जेआरएफ चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सीएस पे होगा या सिर्फ मैनेजमेंट पे होगा। ये हमारे पास जितने 12-15 सब्जेक्ट्स है ना, सबके लिए हमको जी जान लगानी पड़ेगी और कुछ तो लाना पड़ेगा। इस मीटिंग का कंक्लूजन यही है कि हम लोग जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गए, फ्यूचर ईयर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो गए, प्रीवियस ईयर हो गए, और नॉट सिर्फ ओनली फॉर पेड स्टूडेंट्स, फॉर एवरीवन कनेक्टेड टू जेआरएफ अड्डा, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो यूट्यूब हो। वी हैव टू मेक श्योर कि हम बैंग ऑन कंटेंट पे जाएंगे। और जैसे हम हमेशा बोलते भी है ना, हमेशा हमारा कंटेंट हमारा किंग है। तो इस बार भी वो होना चाहिए और हमें दोबारा से प्रूफ करना है गाइस। ये एनर्जी हम सब में होना चाहिए कि जेआरएफ मतलब जेआरएफ अड्डा।